नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का राजपथ उत्तर प्रदेश पर। दोस्तों, आज बात करूंगी बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बहुजन समाज पार्टी जिसके बारे में अब से कुछ दिनों पहले तक कोई बात नहीं कर रहा था, कोई किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि ये तक कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी इस बार अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी, शून्य पर सिमट जाएगी। सीट मिलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। जैसे जैसे चुनाव ने तेजी पकड़ी है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत का पारा हाई हो रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी भी अपनी राजनीति की जो आंच है उसको तेज करती हुई दिखाई दे रही है, उसकी धार को तेज करती हुई दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी में इतना बड़ा डिजास्टर चेंज आया है कि लोग अब उसकी बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, सीट देने की बात कर रहे हैं, किन सीटों पर मजबूती के साथ लड़ रही है बसपा, यहां तक बोल रहे हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। आप ये देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती का जो अकेले लड़ने का निर्णय था उसकी वजह से, साथ ही साथ जो बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उन्होंने जिस तरीके से कमान संभाली है पूरे चुनाव की, वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल अटैकिंग तेवरों के साथ फायर होकर के इस वक्त सरकार पर, विपक्ष पर, कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर, सभी पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। आकाश आनंद सरकार से बेबाक सवाल पूछते हैं अपनी जनसभाओं में। तो ये सब चीजें हैं कुल मिलाकर जिन्होंने बसपा को मजबूती दी है। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती की जो सोशल इंजीनियरिंग है, जिस तरीके से उन्होंने टिकट बांटे हैं, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण, मुस्लिम और क्षत्रियों का विशेष ख्याल रखा है, उसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर बहुत मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दूसरी पार्टियों का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का और इंडिया अलायंस का भी समीकरण बिगाड़ती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस इस वक्त दोनों ही परेशानी में है कि आखिरकार ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने किस तरीके का पैंतरा आजमाया है, किस तरीके की चाल चली है कि हम मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कहूंगी, मैं किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी प्रत्याशी के लिए अगर कुछ भी बोलूंगी तो मैं इस तरीके से नहीं कि मैं कोई उनकी जीत का दावा कर रही हूं या इतनी सीट निकल आएंगी उसका दावा करूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाऊंगी समीकरण के हिसाब से, प्रत्याशी के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से। वही चीज ठीक होती है। किसी के बारे में बिल्कुल इस तरीके से कहना कि नहीं वो तो इतने लाख वोट से जीतेगा और ऐसा होगा, ये काम तो उन लोगों का है जो सोशल मीडिया पर बैठ करके सिर्फ और सिर्फ अपना एक कहना चाहिए कि अपना एक प्रचार का एक तरीका जो होता है सोशल मीडिया का, उस तरीके से बात करें। पत्रकार जो होता है, पत्रकारों का काम यही है कि सारे समीकरणों को सही बता करके और उसके हिसाब से अनुमान निकालना, एक गणित बिठाना कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। मेरा हमेशा से ये रहा है, आप लोगों ने शुरू से इस चीज को नोटिस किया होगा कि जब मेयर का चुनाव था तब भी और जब 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव था तब भी, कि अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम ये होंगे। यही काम होता है असली पत्रकार का। वो जीत रहा है, वो वहां जीत रहा है, उसने वहां उसको कड़ी टक्कर दे रखी है और वो तो सीट निकालेगा और ऐसा होगा और धुआं उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया, आंधी आ गई, ये सब कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। हम सिर्फ और सिर्फ आकलन कर सकते हैं और उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो वही करने जा रही हूं कि बसपा इस बार किन सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है, अपने प्रत्याशी, अपने समीकरणों के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं उन्नाव में जो मजबूत सीट मानी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा माना जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी को, और बसपा के लिए मजबूत माना जा रहा है। अशोक पांडे को वहां से बसपा ने उम्मीदवार बनाया है, जहां दलित वोट 24% और ब्राह्मण वोट 11% है। अगर ऐसे में अगर बसपा की रणनीति कामयाब हुई तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। ऐसे ही अलीगढ़ को भी बसपा के लिए सेफ माना जा रहा है कि अगर बसपा ने अलीगढ़ में बसपा ने हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय को टिकट दिया है, जो ब्राह्मण है। वहां ब्राह्मण जो है वो 15% हैं और दलित 20% के आसपास बताए जाते हैं। ऐसे में अगर दलित ब्राह्मण समीकरण प्रभावी रहा तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी को टिकट दिया है। यहाँ पर दलित
22%, ब्राह्मण 8% है। ऐसे में ही अकबरपुर में राजेश कुमार द्विवेदी को टिकट दिया है, जहां पर 24% दलित और ब्राह्मण 10% माने जाते हैं। इन आंकड़ों से भाजपा के प्रत्याशियों में बहुत उलझन बढ़ गई है और इनके लिए अब मेहनत भी बढ़ गई है। तो ये 4 सीटें हैं। अभी तक बसपा अपने कुल मिलाकर के 46 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है अपनी 4 लिस्ट के द्वारा। इसके इन 4 सीटों के अलावा उन्नाव, अलीगढ़, मिर्जापुर, अकबरपुर, इसके अलावा आपको बताऊं कहां पर मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है बसपा, वो है मुरादाबाद। जब मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की ने जो रायता फैलाया, उसके बाद बसपा की दावेदारी वहां काफी मजबूत हो गई है। सुनने में ये भी आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि रामपुर में भी बसपा के प्रत्याशी को समर्थन है। समाजवादी पार्टी के जो उनके लोग हैं अपने, जो बगावत कर चुके हैं उनका। तो ये 2 सीटें हो गई। इसके साथ साथ पश्चिम में आप आ जाइए तो बिजनौर में बसपा मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप उम्मीद कर सकते हैं मेरठ की भी, कि जिस तरीके का यहाँ का समीकरण है, जिस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन है, अब देखना ये होगा कि मुसलमान किस तरफ रुख करता है। बिजनौर में भी अच्छी खासी संख्या में मुसलमान है, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में ये मुसलमानों का मतलब एक गढ़ कह सकते हैं। इतने ज्यादा मतदाता है यहाँ पर, 6 लाख प्लस मानिए, कहीं 5 लाख प्लस है, कहीं 7 लाख प्लस है, और दलित भी अच्छा खासा है। कहीं इन सारी सीटों पर कहीं पर भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख से कम दलित नहीं है। तो ये दोनों अगर एकजुट होकर के साथ आए तो बसपा डेफिनेटली बहुत बड़ा कमाल कर सकती है, चौंकाने वाले नतीजे दे सकती है। ऐसे में फिर हाथी कमल को कुचलते हुए और साइकिल को पंचर करते हुए आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और बसपा बहुत चौंकाने वाले नतीजे देगी। तो ये एक छोटा सा आकलन था कि इन सीटों पर बसपा की दावेदारी मजबूत है, बहुत मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ लड़ रही है बसपा। जो कुछ भी होगा उसे हम और आप मिल करके देखेंगे। नजर सब पर बनी रहेगी। सीट, एक सीट को, 2 सीट को, 4 सीट को लेकर के भी आकलन आपके साथ राजपथ उत्तर प्रदेश में करती रहूंगी। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।